Good morning, student. Today we will start your chapter number 2 of physics, that is units and measurement. Basically, your physics start from this chapter. So let us find out the what is in this chapter. First of all, we have to talk about units. Then after that, we will take forward measurement. Units. We in our physics we have three types of units. If you can, for example, we have base units, or we can say fundamental units. After that, there are derived units, and then there are supplementary units. First of all, we will talk about the base units. Base units are basically fundamental units. ये सब इसीलिए बनाए गए ताकि हर जगह पे आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएं सबके यूनिट्स क्या रहें, सेम रहें. और जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टॉक अबाउट सम हिस्ट्री इन द फिजिक्स. लाइक पहले क्या होता था, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट, दैट इज सीजीएस, एफपीएस and MKS. These are the units which are using all over the world, that is C centimeter, gram and second. FPS is foot, pound and second, and this is meter, kilogram and second. These are the basic units which are used in the every part of the world. That is for length we use centimeter, foot or meter. For mass we use gram, pound and kilogram, and for time it is standard unit, that is second. But in I think 1972 or in 1971 there is a commission of physics there which they conclude that there should be only one unit all over the world. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था. आप कहीं भी जाओ, कहीं पर जो वेट है आपका पाउंड में लिया जा रहा है, अभी भी ऐसा होता है, और कहीं पर ग्राम में, कहीं पर किलोग्राम्स में, तो हमें कन्वर्जन्स करनी पड़ती थी. तो ये चीज को सिंपलर करने के लिए हमने बनाया, दैट इज एसआई यूनिट्स. और हम जो एसआई यूनिट आप छोटी बुक छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स या कुछ. इसका जो असली नाम है, दैट इज फ्रेंच नेम, जो आपकी बुक में आपको दिखा मिलेगा, दैट इज सिस्टम में. ऐसा कुछ आपने याद नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. इंटरनेशनल ये आपको आपकी बुक में मिलेगा, और जिसका अगर हम इंग्लिश में बात करें, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो ये बेसिकली इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इस चीज को यूज कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि बेस यूनिट कौन कौन से हैं जो पहले उन्होंने डिराइव किए. तो हमारे पास बेसिकली 7 जो है बेस यूनिट आए, जिनको हमने डीपली जो आपकी बुक में है, और हमें उनको अच्छे से नोट करना है. आप वीडियो को पॉज करके या ये चीज अपनी नोटबुक्स में उतार सकते हैं. ओके, सो हमारे पास 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज लेंथ, नंबर 2 इज मास, नंबर 3 इज करंट, जो ये सब चीजें आपको पता होंगी. देन इज योर टाइम, देन आफ्टर योर टेम्परेचर, amount of a substance, and number 7 luminous intensity. ये 7 स्टैंडर्ड जो हम बच्चे बेस यूनिट, जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने बोला कि ये हर जगह पर सेम रहेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ की बात करें, तो इसका जो आप यूज करते हैं दैट इज मीटर, और जो इसका सिंबल है वो हम सबको पता है, दैट इज एम. और मास के लिए हमने बोला वी विल यूज kilograms and it is
इट्स सिंबल इज केजी। फॉर करंट आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, 10th करंट का जो यूनिट होता है दैट इज एम्पेयर, और जो सिंबल है वो है ए। टाइम का आपको पता ही है, सेकंड, SEC लिख लीजिए या S लिख लीजिए, इट डजंट मैटर। टेम्परेचर का हम इंडिया में जनरली डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, बट इट इज केल्विन। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये दोनों आपके लिए नए होंगे, बाकी आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इनके सब के बारे में पता होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नथिंग, दैट इज अ लाइक केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे, दैट इज मोल, या हम बोलते हैं कि 2 मोल ऑफ एटम, 3 मोल ऑफ एटम की सबसे छोटी से छोटी यूनिट को आप किस चीज से मेजर कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं मोल। और आप इसको लिखते भी ऐसे ही हैं, केमिस्ट्री में आई होप आप पढ़ोगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना इसको हमें डीपली नहीं पढ़ना होता, बट जो इसका यूनिट है दैट इज कैंडेला, ये हम पढ़ेंगे, इसको हमें इतना नहीं पढ़ना। बेसिकली हमें इन सब के बारे में, और जनरली हमें नंबर 1 लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। सो दीज आर दी 7 यूनिट्स, इनको हम बोलते हैं क्या, बेस यूनिट, और बोल सकते हैं SI यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स, इन सबका नाम एक ही है, फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट। इन सब से ही ये सारी फिजिक्स को आपका कवर करते हैं, किसी भी यूनिट को आप इन सब की, इनके अलावा किसी भी फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो दीज आर दी बेस यूनिट। तो जैसे मैंने बोला कि बेस यूनिट है, उसके बाद आपके पास आए डिराइव यूनिट, उसके बाद आपके पास आए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जिनको हम इनकी मदद से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिराइव्ड का आई विल टेक द एग्जांपल, पहले हम इनकी बात करेंगे, किसी भी चीज को मेजर करते कैसे हैं। सो इसको पॉज करके आप प्लीज इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, वैसे आपकी बुक में इसका टेबल बना हुआ है ना, तो प्लीज मेक इट।